नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 9 मई 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जातपुर मंडी में आज का आम का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी, आज की क्या पोजीशन है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों पक्के वाले आम की। चलिए जान लेंगे कल से बाजार कैसा है जी पक्के आम का, जो बिल्कुल सुपर क्लास के ब्रांडेड आम है जी। जैसे पंकज सनपाल भाई साहब के पास आते हैं जी, आज की क्या रिपोर्ट। नमस्कार भाई साहब जी। पंकज भाई साहब जी, कल से माल कम है या ज्यादा है जी? मंडी में जितना ही माल है राणा जी, और आज रौनक कम नहीं है जी? कुछ रौनक कम में है। अब आज थोड़ा जुम्मा भी है, थोड़ा नमाज के बाद भी ग्राहक निकलता है। अच्छा जी। और जो है बाजार में माल ज्यादा है तो थोड़ा सुस्ती है आज बाजार के अंदर। बाजार में फर्क है, कल से और आज में और फर्क है। लेकिन माल जो है जिनके पास सही है उन्होंने तो संभाल रखी है बाजार। अब हमारे पास भी जो है जिस कदर के माल है वो देखो, किशोर ब्रांड जो आप देखते हो वो बिल्कुल सेम टू सेम वही रेट जो कल चल रहे थे आज भी हम उसी को चला रहे हैं। अच्छा। लेकिन बिक्री स्लो है। और ये जो है ये उसी का ही दूसरा बटा है, तो ये थोड़ा सा एक टोट हल्का होता है। तो ये किशोर का ब्लू है, ये ग्रीन है। तो बहरहाल हमने तो कल वाले रेट रखे हुए हैं। बाकी मार्केट में सुस्ती है मार्केट में, क्योंकि अब सब कच्चा भी ले जाते हैं ना खड़ा जी। अच्छा जी। अब कच्चा भी सब खरीदार लेकर जो जाते हैं, उनका जो पक्के वो तैयार होता है गोदामों में, तो वो भी निकल के बिकता है। यानी पक्के आम से 3 गुना गाड़ी आती है इसकी कच्चे की। बिल्कुल जी आती है। जो इसकी 20 आएंगे उसकी 60 आएंगे। क्योंकि रेट में भी फर्क होता है ना, पक्का आम महंगा पड़ता है खरीदार को, और जो कच्चा आम है वो पका के वो लोग गोदाम से निकालते हैं। 2-3 दिन उसको 2-3 दिन पकने में लगते हैं। तो उसमें भी जो उनको उसके जो गोदाम वाले बेचने वाले हैं वो वही बेचते हैं। हमारा ये सौदा कौन बेचता है? एक तो स्टार्टिंग में बिकता है, दूसरा जो इसको पकाने की गोदाम में मतलब समस्या रहती है, जगह की समस्या है, जाओ और ले मतलब रेडी टू ईट वाला काम है, जो जाओ और ले जाओ और बेचो वाला काम है, उसके लिए ये सौदा बढ़िया। और जो इसका व्यापार है रिस्क इसमें ज्यादा है उसमें है? रिस्क तो दोनों में ही है। आम के तौर पे आप दोनों में रिस्क हो गई। बस ये है, ये आ गया तो मतलब समझो रख तो कच्चे को भी नहीं हम सकते। अच्छा जी। कि हम कच्चे को रख लें, लेकिन बाद में हम पक्के को तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते। मान लो इसकी गाड़ी अगर एक दिन लेट हो जाती है तो इसका इस गर्मी में तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा जी। अच्छा हाँ जी। तो ये वाले जो हैं ये सुपर एक नंबर जो है अपना। रेट बताओ पहले मुझे। रेट 36 दाना आज चल रहा है समझो 60 रुपए से लेके और 67 रुपए तक, 68 रुपए तक। अच्छा जी। बढ़िया वाला। और जो है 48 दाना भी सेम रेट 60 रुपए से लेके 67-68 तक। कोई लाट है, एक लाट हमने चलाया है 70 किशोर ब्लू 48 दाना। किशोर ब्लू ये वाला 70 रुपए चला है लाट। अच्छा जी। वो 36 दाना है इसी का ब्लू का। अच्छा जी। और तो ये इन दोनों के एक रेट है। 60 दाना इसका चला है 65। अच्छा जी। अच्छा। और बाकी इसका 72 दाना चला है 55। ये 72 दाना है। हाँ जी 72 दाना ये खुली भराई में होता है। और ये 48? ये 48 है। दूसरा है किशोर का ग्रीन का बटा है, ये 2-3 रुपए कम करके बिकेगा। अब इसका भाव खुला नहीं है। और वो पंकज 48 उसी का। हाँ जी पंकज का 48 है वो। अच्छा जी। अच्छा। तो ये चीज है। बाकी बाजार में वही है सेम। कल से कम है ग्राहक की सुस्ती है। बाकी अब कल देखो, कल फिर निकलेगा ग्राहक। कल शनिवार है, अब तो हर जगह डायरेक्ट भी पहुंच रहे हैं ना राणा जी माल। अब तो वो चीज है राणा। ये आप वाले जो आम है लोगों की पहुंच से बाहर है ज्यादातर। ये नहीं, ऐसा नहीं है लोगों की पहुंच से बाहर है राणा जी। अब इम्पोर्टेड फ्रूट बंदे 200, 250 रुपए किलो फ्रूट खा रहे हैं। जब लोगों को आदत पड़ गई तो ये क्या है, ये 70 रुपए हम बेच रहे हैं, जाके 100, 120, 150 रुपए 60 रुपए तो आम यार रेडियो पे बेच रहे जी लोग। तो है ना, वो वाला भी है। सब तरीके का माल है बाजार में। जो माल 40-45 रुपए किलो बेच रहा है उसको तो ले जाके परचूनिया तो 100 रुपए किलो का रेट खोल देगा, 80 रुपए का रेट खोल देगा, उसका बिकेगा। तो वो साइज छोटा होता है ना। जैसे मान लो ये 55 वाला है। हाँ जी। अब ये 55 वाला जिसका जहाँ चलता है वो ले जाएगा, या 55 रुपए 50, 52, 53 हमसे तय करेगा, जाके खर्चा करके 100 आराम से बेचेगा, 80 आराम से बेचेगा, पैसे बनेंगे उसके। अच्छा जी। तो ये बात है। बाकी बाजार में थोड़ा देखो अब सुस्ती है। माल अभी बहुत अराइवल आ रहा है। ये रिपोर्ट थी भाई माल कम है, लेकिन हर तरीके हर जगह का माल निकल रहा है। गुजरात भी आ रहा है इस टाइम, मतलब आंध्रा का भी हर जगह का आ रहा है, ऊपर से केरला आ रहा है, उधर से समझो अब गुजरात का चल रहा है, हर जगह का। इसमें कुछ कमेंट करते हैं नेगेटिव कमेंट, वो बोलते हैं कि बाजार नीचे आएगा, और कुछ व्यापारी बोल रहे कि बाजार टिका रहेगा। अभी तो टिके, अभी तो ये डाउनफॉल की तरफ ही है। अभी तो कम से कम मुझे नहीं नजर आता नजदीक में 10 दिन कोई बड़ा लंबा चौड़ा जो है फेरबदल होगा। क्योंकि अब इससे मुझे डाउन भी जाने की उम्मीद नहीं है। वजह क्या है, इसी खर्चों में व्यापारी का 10 से लेके 15 रुपए किलो का नुकसान है। तो उसमें व्यापारी फिर डालना बंद कर देगा, इतना ही होगा। अभी तो व्यापारी कंटिन्यूएशन के लिए डाल देते हैं भाई, हाँ चलो अपनी दुकानदारी के लिए रोज माल होना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन अगर उससे ज्यादा रहेगा, इससे ज्यादा अब जाएगा भी क्या, इसमें ही बहुत नुकसान है। और उसके बाद फिर जब थोड़ा अराइवल कम हो जाएगा 10-12 दिन के बाद, तो एक है कि 2-5 रुपए बाजार बढ़ के आएगा। अच्छा, गुजरात वाले की बड़ी डिमांड चल रही जी, केसर नया स्टार्ट हुआ है ना राणा जी। अब देखो क्या हुआ, इस आम को चलते हुए 1.25 महीने हो गया। अच्छा जी। तो लोगों ने ये खाया है, तो ये लोगों की प्रवृत्ति होती है कि अब जो कोई नई चीज आएगी थोड़ा उसकी तरफ झांकेंगे भाई, हाँ क्या है। गुजरात का केसर वो भी, उनमें भी जो मतलब वैरायटीज आती हैं वो बहुत बढ़िया होती हैं। तो जो आम तो फलों का राजा है, उसमें तो जितनी किस्में हैं तो उतना मजा है। पर एक बात है भाई साहब जी,
जो मर्जी खा लो, घूम फिर के बाद में सफेदे पे ही आएगा, टिकेगा। असल में क्या है, सफेदा सफेदा का क्या है, जो मैंगो शेक लवर्स है हाँ ना, जी। उनके लिए तो ये डिलाइट है। समझो कि मैंगो शेक जो इस चीज का बनता है, अच्छा जो इसका पल्प है, और खाने में भी जो इस टाइम अभी वो चीजें आई हैं मार्केट में, लेकिन खाने लायक ये जो चीज है बिल्कुल ये बिल्कुल अपने रुबाब पर है इस टाइम, अपने पीक पर है। जो खाने लायक जो होता है, जो गोल्ड क्वालिटी होती है, जो काटेगा आदमी, मीठा आम खाएगा, संतुष्टि मन इसी से करेगा। संतुष्टि इसी से होगी। मन या इससे फिर इसके भरेगा। बाद फिर करती है दशहरी, वो लखनऊ की दशहरी आती है, वो भी संतुष्टि करती है। बाकी तो हर तरीके का है, सुरखा अपनी जगह चलता है, अबाम अपनी जगह चलता है, मलिका अपनी जगह चलता है। मन भरेगा, यही भरेगा जी। मन भरेगा, यही भरेगा। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब। शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। लो दोस्तों, ये पंकज भाई की दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर है जी। ये सारा दोस्तों नीचे में जो है कच्चा आम है। देखो कल कितना कुंभ का मेला था जी, आज जो है ग्राहक थोड़ा कम है। हो सकता है इसमें माल बिकली है या फिर क्या बात होगी आज। चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी। अलग अलग किस्म के कच्चे आम की भी बिक्री जान ले। भाई साहब के पास पड़े जी आम, कच्चा आम भी आया, सुरखा भी आया, हमाम नहीं है जी। हमाम जो है ना आजकल बहुत कम शोर है जी सारी मार्केट में। चले जानते हैं राहुल भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। बढ़िया जी। राहुल भाई साहब जी, गाड़ियाँ इसकी कम है कल से ज़्यादा? कल से ज़्यादा है राणा सर। कितनी? आज लगभग 60 के ऊपर पहुंच गई गाड़ियाँ। अच्छा जी। 60 की लिस्ट तो सुबह थी। अच्छा एक जी। दो गाड़ी और आई होंगी बाद में। माल बढ़ता जा रहा अभी है? ये इसी हफ्ते अभी बढ़ा है 2-3 दिन से, अदरवाइज किसी को रिपोर्ट नहीं थी कि माल बढ़ेगा, लेकिन अब बढ़ गया। कहाँ इलाके बहुत हैं, कहाँ से माल आ रहे हैं हमें भी आइडिया नहीं लगता। अच्छा जी। अच्छा, आज हमारे पास रायचोटी की गाड़ी लगी है। रायचोटी का माल कौन सा जी? रायचोटी यही लगा हुआ है। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, माल अच्छा है, बहुत सुपीरियर क्वालिटी होता है। अच्छा जी। हाँ जी। तो कल से आज इसका बाजार कैसे चल रहा जी? कल से बाजार अपना राणा साहब कम से कम 50 रुपये डाउन है। 50 रुपये डब्बे का मतलब है 5 रुपये 5 रुपये किलो डाउन है। अच्छा जी। हाँ, थोड़ी ग्राहकी 2 दिन से स्लो चल रही है। परसों भी डाउन हुआ था थोड़ा, कल ज़्यादा डाउन हुआ, आज भी थोड़ा डाउन है। अच्छा जी। अच्छा, हाँ, माल पड़े हुए हैं हमारे भी। ये ऐसे जैसे सुपर ब्रांडेड माल है जिनके क्या रेट है? ये अभी हम ट्राई कर रहे हैं 550 तक की रेंज में बेचने की, भाव अच्छा लग नहीं रहा। अच्छा जी। अच्छा, और ये 24 दाना है जी? हाँ जी। इनके क्या बाजार जी? इसकी भी कोशिश कर रहे हैं 600 का बेचें, लेकिन लग रहे हैं 520-30 रुपये। अच्छा जी। अच्छा, तो जनरल आज बाजार जो आज की है वो 400 से 500 रुपये है। 400 से 500 रुपये। और 10 इलाका किलो। कौन सा जी? ये इलाका रायचोटी है, मतलब ये सबसे बढ़िया इलाका मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी। अच्छा, और जो उसके दूसरा बाद इलाका है? कुछ बटे हैं जो 550 भी हैं, कुछ बटे 600 भी हैं। अच्छा जी। लेकिन जो जनरल बाजार है 450 से 520-30 रुपये। ठीक है जी। और जो वरंगल की बेल्ट है, हमारे पास आज गाड़ी नहीं आई है, लेकिन वो इससे भी डाउन है 50 रुपये। वो इससे डाउन है जी, वरंगल वाले? हाँ जी। वरंगल का मतलब हो गया हमारी बेल्ट, जिसमें जगत्याल भी आ गया, करीमनगर भी आ गया, सारी बेल्ट आ गई। अच्छा ये जी। वरंगल राउंड फिगर में वरंगल होता है। फसल तो कह रहे थे कम है जी वैसे? फसल कम है, ये 1 हफ्ते का झटका है बस हमारे हिसाब से, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा जी। अच्छा, और ये जितने भी सुर्खे वगैरह आ रहे जी, ये कहीं मंडी में बढ़िया माल देखने को ही नहीं मिल रहे जी? बढ़िया नहीं मिलता देखने अच्छा को। जी। तो इनके क्या बाजार चल रहे सुर्खे ये तो वगैरह? राणा साहब ये छोटे छोटे मतलब ठुल्लियाँ भरी हुई हैं। हाँ जी। 300, 400, 450, 500 जैसे बिक रहे हैं हम तो बेच रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, और ये साइज़ पे बिकती हैं चीज़ें। और हमाम आ रहा जी? हमाम थोड़ा बहुत आया था। अच्छा जी। हाँ, वो हमने बेचा है 1300 रुपये। 1300 रुपये। हमाम की डिमांड पूरी है जी? अब वो भी कम हो गई है, क्योंकि लेटली हमाम भी बहुत जगह पे आना चालू हो गया है सर, मतलब 2-3 दिन से हमाम भी ज़्यादा आया है। मेरे हिसाब से हमाम और ये जो अपना अल्फांसो है, हाँ। मैं मंडी में एक चीज़ इसको देख रहा जी कई दिन से, इसका कोई वो नहीं है जी, कोई प्रॉपर इलाका नहीं रहा जी। इलाका जैसे नहीं पहले ये अल्फांसो है ना, रत्नागिरी से आता था। हाँ जी। अब रत्नागिरी कर्नाटक वाला है। वो 80 रुपए किलो अल्फांसो बेच रहे। बिल्कुल। है तो अल्फांसो वो, अल्फांसो ही है। पर जबकि उनकी मट्टी में वो पकड़ नहीं कर रहा, कर्नाटका पकड़ की नहीं मट्टी कर में, और वो 80 रुपए किलो बिक रहा। हाँ। और जो रत्नागिरी से आएगा है अल्फांसो, देखो क्या रेट जाएगा, वो 300 रुपये किलो। 300 रुपए किलो। बहुत फ़र्क है। और ये चीज़ें साइज़ पे बिकती है, क्वालिटी पे बिकती है। अपने यहाँ पे जो हाफुज आ भी रहा है, हाँ जी। थोड़ा हमारे पास भी आया था आज, हमने भी ये 70-80 रुपये की रेंज में ही चलाया। यानी जैसे कोई सेब हिमाचल में भी होते हैं, और सेब का पेड़ प्लेन इलाके में भी होने लग गया। बिल्कुल हमारे बाग बगीचे में, घर में कहीं भी लगा लो, हो जाएगा। हो जाएगा। उसको वो सेब खट्टे होएंगे बिल्कुल, है तो सेब वो। सेब भी वही है। अल्फांसो का और हमाम का नाम पीट दिया जिन्होंने। बिल्कुल। हमाम हमारे इलाके के बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन हमाम की प्रॉब्लम क्या है कि अगर ज़्यादा आ गया हाँ जी। तो इतनी डिमांड नहीं होती उसकी, लिमिटेड लोग हैं खाने वाले। थोड़ा शादियाँ थी, शादियों के चलते डिमांड अच्छी थी, अब शादियाँ भी ख़त्म है,
थोड़ा पीछे बारिशें पड़ रही हैं तो माल भी थोड़े बारिशें आने स्टार्ट हो गए अच्छा जी। और लोड भी बढ़ रहा है। आज ग्राहक कम है जी? आज ओवरऑल आप देखेंगे तो ग्राहक कम है। जैसे हम जो रोज़ देख रहे थे तो एक मेला लगा हुआ था, हाँ जी आज खाली बैठे हैं सब। हाँ जी हाँ जी, इधर से कम है जी थोड़ा। आज चलो खाली बैठे। बिक जाएगा जी। क्लियर हो जाएगा, क्लियर होने में कोई आम को दिक्कत नहीं आती, रेट कम करना पड़ता है, माल बिक जाता है। धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल दुकान का नंबर? एड्रेस है राणा साहब अशोक कुमार पनव कुमार B132। मोबाइल नंबर है 9899995699। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू राणा साहब। लो जी, बल्लू भाई के मजमे में भी चलेंगे। ये मजमा लगा रखा जिसने, इसके पास आम और ये संतरा। लो जी, इस मौसम में भी संतरा रखा, सुरखा। बल्लू भाई ने तो उसका अपना दशहरी बोली का रिवाज पकड़ लिया जी। बोली का रिवाज पकड़ लिया जी, अब तो बोली का रिवाज चल गया जी। ये बल्लू भाई साहब के बड़े भाई हैं जी। 52 रुपये नहीं मिलेगा, 55 रुपये का माल है। बोली बाली चल रही है, ये बोली सिस्टम चला दिया जी। अब ये चला दिया बाबू जी, बोली पे बहुत सकून से हैं लोग बाग, क्योंकि 2 पैसे बन रहे हैं बोली पे। 2 पैसे बन रहे हैं। हाँ, चौर बाजारी नहीं हो रही, ढेरी कर देते हैं। जो भी माल है अच्छा भारी हल्का सब यही पता लग जाता है। अच्छा जी। ग्राहक को भी संतुष्टि है और हमें भी ऐसा नहीं लगता कि यार हमने मंदा बेच दिया, महंगा बेच दिया। जो जैसा माल है वो वैसा बिक जाता है। अच्छा जी। हाँ, अब ये वाला लाट 52 रुपये मांग रहे हैं, हम दे नहीं रहे। यही भाई साहब कल वाले हाँ, जी? यही वाले मांग रहे जी, काले वाले। अच्छा जी। अच्छा, हाँ, ये कल भी देना नहीं है ना। काले वाले को देना नहीं। तो 52 रुपये का नहीं है। कितनी का रेट लोगे तुम? तो कितनी लेगा भाई? दे दे इसे 16 का रेट दे दे यार, चल बाकी साइड में रख दे। क्या रेट गया जी? 52 रुपये दिया जी। और कहाँ तक बेचे? बाबू जी 60 रुपये तो लास्ट है, लास्ट 60 रुपये। नीचे बिक रहा है 40 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये, लास्ट 60 रुपये। तो सारा माल आप बोली में बेचने लग हाँ, गए? सब बोली पे। दशहरी बिकी है 90 रुपये किलो। दशहरी 90 रुपये किलो पक्की हुई जी? हाँ जी। ये सुरखा बेचा है 100 रुपये, 95 रुपये, 90 रुपये। 100, 90, 95 रुपये हाँ। सुरखा जी। बहुत बढ़िया सुरखा है। ले रहे इसको लेने हाँ, वाले? ले गए। और ये संतरा कहाँ से निकाला जी? ये संतरा स्टोर से निकाल लाई। संतरा बिका है 60 रुपये, 70 रुपये। 60-70 रुपये किलो? हाँ जी। संतरा तो अभी हम बेचेंगे 2 महीने तक। और जब इतना रेट था तब क्यों नहीं बेचा संतरा आपने? बाबू जी हम भूल गए इसे डाल के। 400 करेट पड़ी थी तो हम भूल गए। फंडिंग है क्या कहीं से आई? नहीं नहीं नहीं, हाँ। 400 करेट स्टोर में पड़ी थी, दूसरे वाले में अलग में डाली थी सीजन में। अच्छा जी। अब वो स्लिप जो भूल गए हम, अब वो हमारे याद आई 8-7 दिन पहले। अच्छा देखा तो वो स्लिप जो हमारे याद है मंगा रहे तो वहाँ पड़ा है, तो जब निकलवाया हमने चलो तो 5-6 लाख की हमारी ममटी लग गई। हाँ चलो, आम में पूरे हो जाएंगे जी। हाँ जी, आम में तो पूरे हो ही रहे सबके। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर जी अपना? 84 48 93 99 10। ये दिनेश भैया हैं, ये नवेटा के हैं। ये जो है सबसे महंगा माल खरीदते हैं। अच्छा जी। माल तो महंगा खरीदते हैं, मगर ये लाला है बनिया। अच्छा जी। ये सोचते हैं तौल में भी मारे और रेट में भी मारे। अच्छा जी। जैसे सुनार नहीं होता, लेता भी खावे और देता भी खावे। अच्छा। तो ये काम दिनेश भैया का है। अच्छा जी। आदमी बहुत बढ़िया मन के। लो जी, हाँ। तारीफ भी कर दी और बुराई भी कर दी। भाई आदमी है हमारा। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में जो गुजरात वाले केसर वाले आम हैं, अब तो सारे बिक लिए। इसकी डिमांड है, केसर की डिमांड ना जाने कैसे आ रही। बाकी सफेदे में, तोतापरी में और इनमें से थोड़ा सा बाजार डाउन है। केसर की डिमांड है, सिर्फ दशहरी की भी कमी है। केसर बिकते हैं जी ये गुजरात वाले। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। आज माल कम है जी केसर वाला? हाँ जी, आज गुजरात में इलेक्शन थे, लोडिंग कम हुई थी 7 तारीख की, इसलिए आज 9 तारीख को माल कम पहुंचा है। 2 गाड़ी पहुंची है सिर्फ आज। सिर्फ? हाँ जी, सिर्फ 2 गाड़ी कल है। परसों दिखा 7-8 गाड़ी तक, 10 7-8 गाड़ी। गाड़ी की डिमांड थी, 2 दिन अच्छा से यही सप्लाई थी। अच्छा अब जी। कल से बढ़ जाएगी 5 गाड़ी के आसपास, कल उम्मीद लग रही है मेरे को। अच्छा जी। और फिर अगले सोमवार से 10-12 गाड़ी की अच्छा जी। अच्छा सप्लाई बढ़ती चलेगी, क्योंकि 10 तारीख को ना शुरू करना है अच्छा जी। गुजरात में लोगों को। फेस्टिवल है, किस चीज़ का जी? फेस्टिवल है गुजरात का, जो लोकल फेस्टिवल होता है उनका। 10 तारीख को? हाँ, सबको उद्घाटन करेंगे सारे, चाहे वो कल 20 कल 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 हाँ, कल ही करेंगे, उद्घाटन होगा कल। कल है 10 तारीख तो? हाँ, कल अच्छा 10 अच्छा हुआ है। कल को क्या नाम है अपना, अक्षय तिथि है, हाँ जी, हाँ सतवती जी। जी। 10 तारीख को होगा तो 12 तारीख को फिर उसके बाद दिल्ली के अंदर आएगा। ठीक है जी। आज के क्या बाजार चले जी? देखो, केसर कम था आज, तो डिमांड ठीक थी। बाकी जो मिक्सिंग वाले माल है, जिसके अंदर क्वालिटी आ रही है, वो हल्का है माल। अच्छा। अगर साइज ठीक है, साफ है, तो उसका बाजार 900 रुपये से लेके 1300-1400 तक जा रहा है। 900 से लेकर 1300-1400 रुपये तक का जी। हाँ, माल जैसा होगा। वजन इसमें वही 10-10.5 किलो। 10-10.5 किलो, 9.5 ही निकलेगा जी आके हाँ तो जी, ये। हाँ जी, हाँ जी। 9.5 जी। निकलता है एवरेज में। अच्छा जी। अच्छा, तो
जैसे जैसे माल बढ़ेगा फिर नीचे आएगा जी ये। माल बढ़ेगा तो केसर का फिर ऑटोमेटिकली, जैसे जो पहले 1000, 1100, 1200 बिक रहा था, अब वो 800, 900 तक एवरेज आ गई है। अब जैसे जैसे 10 तारीख के बाद लोडिंग होगी, फिर उसके बाद केसर का फिर डाउनफॉल आएगा और फिर उम्मीद है फिर वो 700, 800, 600 तक बाजार एक एवरेज आ जाती है उसके अंदर जैसे जैसे आता है। और अपना दशहरी आया था जी आज? आज दिशहरी नहीं आया था, दिशहरी की डिमांड थोड़ी कम चल रही थी क्योंकि अच्छा। सफाई नहीं आ रही थी उसके अंदर। अच्छा जी, केसर की डिमांड ओके है, बाकी उम्मीद है 10 तारीख के बाद लंगड़ा भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर बोल दो जी अपना। मोबाइल नंबर 9899262264, नाम मानव, फर्म का नाम सुपर सेल्स एग्रो SSA। ये जी कल के दिन सारे बंदे मुहूर्त कर देते हैं पूरा गुजरात। करेंगे, आपको 12 तारीख को आप फसल देखना, 12 तारीख को आपके पास कम से कम 10-12 गाड़ी की आपको दिखेगी। अच्छा जी, हाँ जी। चलिए धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों कल को अक्षय तिथिया जिसको सतवा तीज भी बोलते हैं, ये बहुत अच्छा दिन होता है। इस दिन लोग सोना खरीदते हैं और भगवान परशुराम जी का जन्मदिन है। दूसरा जो है, कल ही के दिन समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से काफ़ी चीज़ें निकली थी, तो ये बहुत अच्छा दिन माना जाता है। लोग सोना चांदी खरीदते हैं, इसमें वस्त्र खरीदते हैं, यानी बिना मुहूर्त के ही मुहूर्त। जैसे बसंत पंचमी का दिन होता है कि बिना मुहूर्त के ही मुहूर्त, तो एक ये होता है, 2 दिन होते हैं, एक जो है बसंत पंचमी, एक ये अक्षय तिथिया। और कल के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ के अक्षय तिथिया को।